नमस्कार दोस्तों, सागर साइलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध मठ में एक शिष्य अपने गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहुंचा। वह बहुत ही प्रतिभाशाली था, लेकिन उसे अपने ज्ञान और उपलब्धियों का घमंड था। वह गुरु से बोला, गुरुदेव, मैंने बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, जीवन के कई अनुभव प्राप्त किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सफलता के बहुत करीब हूं। कृपया मुझे अंतिम रहस्य बताइए जो मुझे पूर्ण सफलता तक पहुंचा सके। गुरु ने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, पहले तुम चाय पियो, फिर बात करेंगे। गुरु ने एक प्याला लिया और उसमें चाय डालने लगे। शिष्य यह देख रहा था। जब प्याला पूरी तरह भर गया तो भी गुरु ने चाय डालना बंद नहीं किया। चाय प्याले से बाहर गिरने लगी। यह देख शिष्य चौंक गया और बोला, गुरुदेव, आप क्या कर रहे हैं? प्याला तो पहले ही भर चुका है, उसमें और चाय नहीं डाली जा सकती। गुरु ने गंभीरता से कहा, पुत्र, तुम्हारा मन भी इस प्याले की तरह है। तुम अपने घमंड, पुराने अनुभवों और विचारों से इतना भरे हुए हो कि उसमें नई शिक्षा या विचार के लिए कोई जगह ही नहीं है। यदि तुम सच में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को खाली करना होगा। गुरु ने आगे कहा, अहंकार को छोड़ो। अहंकार ज्ञान को रोकता है। पुरानी गलतियों का बोझ छोड़ो। जो बीत गया उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। नकारात्मक सोच को त्यागो। सफलता के लिए मन को सकारात्मक और शुद्ध रखना जरूरी है। नई सीख के लिए तैयार रहो। हमेशा एक छात्र बने रहो। शिष्य ने गुरु की बात समझी और अपने पुराने विचारों, घमंड और नकारात्मकताओं को छोड़ने का संकल्प लिया। कथा का सार, सफल वही व्यक्ति बनता है जो पुराने घमंड, नकारात्मक सोच और गलतियों के बोझ को त्याग कर अपने मन को नए विचारों और सीखने के लिए खाली करता है। जीवन में सच्ची सफलता पाने के लिए हमें अपने मन को हमेशा सरल और ग्रहणशील बनाना चाहिए। सफलता केवल कड़ी मेहनत और सही दिशा से ही संभव नहीं होती, बल्कि इसके लिए हमारे दिमाग की स्थिति और सोच का भी बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति कुछ खास गलत विचारों और आदतों को अपने दिमाग से निकाल देता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। 1. डर और असफलता का डर। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। असफलता से डरना हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। असफलता को सीखने का एक अनुभव मानकर आगे बढ़ने वाले लोग ही सफल होते हैं। दूसरों की तुलना। हर इंसान की अपनी यात्रा होती है। दूसरों से तुलना करना केवल आपकी ऊर्जा और समय को बर्बाद करता है। अपनी क्षमताओं और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। 3. परफेक्ट होने की चाह। दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। परफेक्शन की दौड़ केवल तनाव बढ़ाती है। लगातार सुधार और सीखने की प्रवृत्ति को अपनाना ही सफलता का असली मंत्र है। 4. अतीत का बोझ। अतीत में हुई गलतियों और दुखों को बार बार याद करना वर्तमान को खराब कर देता है। जो लोग अतीत से सीखते हैं। 6. नकारात्मक सोच। दूसरों की राय पर निर्भरता। दूसरों की राय पर ज्यादा ध्यान देना आपको कमजोर बना सकता है। अपने दिल और दिमाग की सुने और खुद पर विश्वास रखें। 7. आलस्य और बहाने। सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा आलस्य है। काम को कल पर टालने की बजाय आज और अभी शुरू करें। सफल वही बनता है जो इन गलत विचारों को अपने दिमाग से निकालकर सकारात्मक, सक्रिय और आत्मविश्वास से भरी सोच अपनाता है। जैसे ही आप इन आदतों को छोड़ देंगे, आपका रास्ता साफ हो जाएगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता एक ऐसी स्थिति है जो केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही सोच, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से हासिल होती है। जीवन में सफलता पाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है। एक सफल वही बनेगा जो अपने सपनों पर विश्वास करेगा। सपनों को सच करना तभी संभव है जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं। जो मेहनत करने से नहीं घबराएगा। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। रातों रात सफलता नहीं मिलती। उसे पाने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। जो सीखना जारी रखेगा, सीखना कभी बंद न करें। जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर होता है। जो सीखता है वही बदलता है और आगे बढ़ता है। जो समय की कद्र करेगा, समय सबसे कीमती संसाधन है। जो लोग समय का सही उपयोग करना जानते हैं, वे जीवन में कभी असफल नहीं होते। जो असफलता से घबराएगा नहीं, असफलता केवल एक सीढ़ी है जो सफलता तक पहुंचाती है। जो अनुशासन में रहेगा, अनुशासन जीवन की हर समस्या का हल है। जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित और अनुशासित रखता है, उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता।
सफल वही बनता है जो सही सोच, मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता है। हमेशा याद रखें, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अपने सपनों को जिएं, उन पर काम करें और सफलता आपके कदम चूमेगी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।